खबर फतेहपुर से है, जहां पर भिटौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गौरा में एक दिवसीय जैविक मेला व किसान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। जहां मेले में विभिन्न जैविक उत्पादों व खेती किसानी के प्रयोग में ले जाने वाली मशीनरी के स्टॉल लगाए गए। कृषि विभाग व नमामि गंगे योजना और सहयोगी संस्था मनोरमा डबराल जन कल्याण समिति के द्वारा गंगा के किनारे बसे गाँव में किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान गोष्ठी व कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, ताकि किसान केमिकल युक्त खेती छोड़कर जैविक खेती को अपनाएं। तो वहीं कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक शिव मंगल सिंह ने किसानों को नीम खाद, हरी खाद और मेड़बंदी जैविक खेती के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान अपने खेतों की मेड़बंदी जरूर करें। तो वहीं जैविक मास्टर ट्रेनर वीरेंद्र कुमार यादव ने किसानों को जैविक विधि से खेती करने के बारे में, फसलों में रोग निवारण के लिए उपाय बताए। उन्होंने फसलों में कीट प्रबंधन के लिए फेरोमेंटेंट का उपयोग कर किसान अपनी फसलों में कीटों के वंश वृद्धि से बचा सकते हैं। तो वहीं औषधि खेती के बारे में भी किसान अमित श्रीवास्तव ने बताया कि किसान औषधि खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि औषधि व सुगंध फसलों का जैविक उत्पाद अश्वगंधा, कालमेघ, भूमि आंवला, ब्राह्मी, पामारोसा, सेट्रोनेला, तुलसी की खेती भी अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वहीं डॉक्टर प्रेमदान ने किसानों को जैविक खेती के लिए मिट्टी के पोषक तत्वों का प्रबंधन और मिट्टी के सेहतमंद बनाने के भी उपाय बताए। के माध्यम से ही किसान जान सकता है। एक आदमी किसान को बताया नहीं जा सकता, इसलिए ये किसान को दूसरा मत कराई जाए। और जब हम लोग आए तो जैविक खेती के लिए जो भी अपने साधन है, जैसे नीम के बारे में लोग आप उपयोग कर लेते हैं, तो उनको बहुत सी दवाइयों को छोड़ करके केवल नीमात से अपने दवाइयों को, अपने खेती को, कीड़ों मकोड़ों को बचाया जा सकता है। इसलिए इसका माध्यम केवल ये गोष्ठी है। इसी में किसान आए और हम लोगों को जो भी परामर्श हो, जहाँ भी हम लोगों को फोन लेकर के उनका बताऊँ बहुत अच्छा होता है। इसी माध्यम से, इन माध्यम के अलावा और किसान कहीं सुनता नहीं, सामूहिक में आकर के बोलता है, अन्य भंडारे किस प्रकार होता है, बहुत चीज़ है। इसमें उसी में तो जहर होता है, कीड़ा लग जाता है, सल्फार डालते हैं लोग। तो सबसे बड़ा इसका जो हटाना है तो सल्फार वगैरह प्रयोग हो, और नीमात से, नीम के दानों से, नीम के पाउडर से इसकी सुरक्षा की जाए। युवा किसानों को सबसे पहले तो ये है कि अगर कहीं साधन हो तो मेले में या कहीं भी समाज में ले जा करके या कहीं भी ट्रेनिंग दिला करके बसों द्वारा घुमा करके उनको इस ओर प्रेरित किया जाए। जहाँ जहाँ अच्छे किसान आए, खेती करते हैं, तो उन्हें प्रेरित किया जाए कि ये देखिए, इससे इतना किसान पैदा करते हैं, लाखों रुपए का वो करते हैं। हमारे किसान बेचारे झूठों यहाँ के बढ़ते अरे बोलते, तो उनको मेलों में ले जाया जाए, किसी मेलों में बड़ा साधन, और वहाँ पर इनको समझाया जाए खूब अच्छा। जब देखेंगे तब उनके मन में प्रेरणा होगी और ये बताएंगे कि हम ऐसा काम करें तो सब फायदा होगा। एजेंसी है ह्यूमन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो कि आसाम गुवाहाटी की है, जो पीजीएस पे वर्क करती है, जो सर्टिफिकेट प्रदान करती है किसानों को जैविक खेती जो करना है। तो इस पीजीएस का जो है, पीजीएस से हमारी भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की होती है। उसके तहत ये पीजीएस जैविक किसान जो होते हैं, जो खेती करते हैं, कि उनको सर्टिफिकेट प्रदान करती है कि उनको उनके अनाजों का, उनकी फसल का अच्छा रेट उनको किसानों को मिल सके। क्योंकि जैविक का उत्पादन कम होने की वजह से उनके उत्पादन में भी कमी आती है, तो साथ में उनकी आय में भी कमी हो जाती है। जिसके तहत इस प्रमाण पत्र से वो अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ताकि ये प्रमाण पत्र ही एक उनकी पहचान है उनकी जैविक की, कि उनकी फसल जो है जैविक है। नहीं तो क्योंकि एक हाई स्कूल का बच्चा भी होता है तो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के टाइम पर उसको एक मार्कशीट मिलती है कि एक हिसाब से किसान का जैविक अनाज का एक सर्टिफिकेट है, एक मार्कशीट है, कि वो उसको दिखा करके कहीं भी अपने जैविक स्टॉल पे जाकर अपना अनाज बेच सके, वो अपना अनाज का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। नमामि गंगे योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काफ़ी हद तक किसान आकर्षित हो रहे हैं जैविक खेती की ओर। उनके अंदर एक इच्छा जागरूक हो रही है कि हम अपनी खेती मजबूत करेंगे, जैविक खेती करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा मौजों से करेंगे। तो मेरा सीधा सा एक केस है कि अगर वो जैविक खेती कर रहे हैं तो उनको
अपने अनाजों का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए तो एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो वो क्यूमार्क इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन असम की तरफ से वो उन किसानों को प्रदान की जाएगी, जिसके तहत उसके नियम है, क्योंकि पीचेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद उनको 3 साल में तीसरे साल उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान होगा जैविक का, क्योंकि ये 3 साल का होता है। इस 3 साल में पहले 2 साल रूपांतरण में रहता है, फिर उसके बाद तीसरा साल जो उसका होता है उसकी 2 साल में इन तीनों उसमें जाँच होती है। तीसरे साल में उसको पूर्ण जैविक होने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हाँ अभी आपका अनाज पूर्ण जैविक है और उसको आप अभी में मार्केट में उतार सकते हैं, आप अपनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं और उसको मार्केटिंग में उतारना, उनकी आय को बढ़ाना और कम लागत पर अधिक उत्पादन करना, इसलिए ये प्रोग्राम किया गया था। और हमारे यहाँ जो अभी स्टॉल लगे हुए थे नमामि गंगे के, उसके अंतर्गत कुछ किसान ऐसे थे जो अपना स्वयं का उत्पाद पैदा किए हैं और उसी के उत्पाद को यहाँ प्रदर्शन के तौर पर लगाया गया है और सभी लोगों को दिखाया गया है। उस योजना के बारे में बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी समझी गई। आपके माध्यम से हम जनपद के किसानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अधिकांश लोग जो योजना में शामिल नहीं हैं वे लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हों, क्योंकि हमारे द्वारा उपलब्ध प्रयोग से जो भोजन या अनाज पैदा किया जा रहा है वो एक तरह से पौष्टिक नहीं है और उसके अंदर कुछ रासायनिक तत्व रह जाते हैं जिसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि पिछले दशकों के और आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सी गंभीर बीमारियां हैं जो कम उम्र के बच्चों में या हमारे जो यंग जनरेशन है उनमें भी दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को चलाया जा रहा है ताकि हम ये मैसेज दे सकते हैं अपने यहाँ जनपद में कि अधिक से अधिक लोग जैविक खेती के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए अग्रसर हों और प्राकृतिक खेती करने की संकल्प लें और अपने नहीं अपने परिवार के आसपास के सभी के लिए जैविक उत्पाद पैदा करें ताकि मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पर्यावरण अच्छा रहे, हमारे आसपास के जो जल स्रोत हैं वो अच्छे रहें, स्वच्छ रहें और हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता, भौतिक संतुलन ये सब बना रहे। बस यही मैसेज मैं अपने जनपद के किसानों को देना चाहता हूँ। तो 1 दिवसीय जैविक मेले का आयोजन गोरा चुरियानी ग्राम में कराया गया है। ये जो आयोजन जो कराया गया है उसका मुख्य उद्देश्य नमामि गंगे योजना अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कराया गया ताकि हम अपने लोगों के माध्यम से, विभाग के माध्यम से और जो जैविक खेती के किसान हैं उनके माध्यम से सभी लोगों को ये मैसेज दे सकें कि आजकल जैविक खेती का बहुत बड़ा हम लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि जैविक उत्पाद पैदा करना और उसका बाज़ार में हमको मार्केटिंग के लिए उतारना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि हम पिछले कई दशकों में उनका रासायनिक उर्वरकों का काफ़ी प्रयोग कर चुके हैं, जिससे हमारे मिट्टी की भौतिक दशा भी खराब हो चुकी है, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, हमारा मिट्टी प्रदूषित होती है और हमारे आसपास के जो जल स्रोत हैं वो भी प्रदूषित होते हैं। और इस प्रदूषण के साथ साथ हमारा जो खाद्य पदार्थ है जिसको हमारा किसान अपने खेत पर पैदा करता है उसका कुछ तत्व जो है रासायनिक उर्वरक का हमारे भोजन के अंदर भी अवशेष रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि मानव के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ और पौष्टिक। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।